बचपन। बचपन वो होता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। ना ही कोई रास्ता होता है, ना ही कोई मंजिल, ना किसी से शिकायत होती है और ना ही किसी से नफरत। शायद यही वो पल होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही था मेरा बचपन। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो अपना कोई भी नहीं। ये दुनिया ऐसी ही होती है क्या? आज पहली बार लाइफ में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी का वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूं। यहां के लोगों से आज मेरी पहली मुलाकात है। ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे। मैंने जैसे ही क्लास में एंटर किया, सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। शायद मैं नया था इसीलिए। मैं जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी एक लड़की आई। जिसे देखते ही मैं रुक सा गया था, थम सा गया था। शायद मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही पता नहीं क्या हुआ था मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नया हो। ये दुनिया, ये जिंदगी और पता नहीं क्या क्या। तभी उसका मेरे पास आकर खड़ा होना, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मैम उसको इनवाइट करती हैं और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कराने बोलती हैं। सभी लोग उसको फॉलो करते हैं और मैं खड़ा यूं ही उसको देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इसी पर आकर रुक गई हो। इसी बीच उसका मेरे हाथों को पकड़कर वो एक्टिविटी करवाना, पता नहीं किस दुनिया में चला गया था मैं। क्लास ऑफ होने के बाद मैं सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था कि उसने आवाज दी, ओए मिस्टर। सॉरी। वैसे वो किस बात के लिए? वो क्लास। नाम क्या है तुम्हारा? गौरव। काफी प्यारा नाम है। कहाँ रहते हो? थोड़ा आगे। अच्छा। और आपका नाम? काव्या। अच्छा। और ये आप क्या लगा रखा है? तुम भी बोल सकते हो। गिव मी योर नंबर। किस लिए? मैं ही ग्रुप की एडमिन हूँ, ऐड कर दूंगी। ओह अच्छा। हाँ। और यूं ही ये सिलसिला चलने लगा। घर जाते ही उसने कॉल किया। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। पहली बार किसी लड़की से बात करके कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसकी आवाज कानों में जाते ही एक सुकून सा महसूस हुआ मुझे। और पहले ही दिन उसने घंटों बातें की मुझसे। अपनी सारी पसंद नापसंद मेरे पास रख दिया उसने। ऐसी खुशी का एहसास इससे पहले कभी नहीं हुआ था मुझे। इसके साथ अगर घंटों बैठा रहता था तो भी ऐसा लगता था जैसे अभी अभी तो मिले हैं। उसके साथ बैठकर वो चाय पीना, मोमोज खाना, मूवीज देखना, उसकी जिंदगी की ढेर सारी बातों को सुनना, उसकी खुशी के लिए सब कुछ करना, उसके पागलपन को बस महसूस करते रहना। इन सभी चीजों की आदत हो गई थी मुझे।
वैसे क्या है ये? प्यार, दोस्ती या जिंदगी मान बैठा हूं इसे? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। आप सबको कैसे बताऊं? आप सब पूछ लेना उसी से। काव्या, क्या है हमारे बीच? प्यार, दोस्ती या जिंदगी? इसको कोई नाम मत दो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत। बस अच्छा लगना चाहिए। ऐसे ही रहेंगे ना काव्या, हम तुम? वो देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। चलो ना घर चलते हैं। हाँ। चाय पियोगी काव्या? उस दिन ये काफी बदली हुई सी लग रही थी। पता नहीं क्या हुआ था इसे। चाय वाले को बोलकर जैसे ही पलटा, मैंने देखा काव्या वहां नहीं थी। जब मैंने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई, तब अचानक एक जगह मेरी नजर रुक गई। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। काव्या, जब तुम किसी से बात करती हो तो पता नहीं क्यों मेरी धड़कन अपने आप ही तेज हो जाती है। इसी समय एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं उसे उठाने जाता हूं, इतने में मेरा पर्स छूट जाता है। और वो पढ़ लेती है सब कुछ जो मैंने उसके बारे में लिखा था। काव्या, तुम बहुत अच्छी हो। पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। लव यू काव्या। उसे घर तो छोड़ दिया था मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई है। उसका उदास होना और उसका कोई कारण पता ना चलना काफी बेचैन कर दिया था मुझे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब मैं रूम आ जाऊं और उसका कॉल ना आए। ऐसा पहली बार हो रहा था। मैंने बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। रात यूं ही गुजर चुकी थी। सुबह से मैं उसके घर के बाहर खड़ा था। वो बालकनी में आई, उसने मुझे देखा, वो नीचे आई। काव्या, कल के लिए सॉरी यार, मुझे तुमसे वो सब बात नहीं पूछनी चाहिए थी। इट्स ओके। काव्या सुनो तो। मुझे क्या पता था कि कोई और ही है जिससे मिलने के लिए वो नीचे आई थी। उससे मिलने और उसके कुछ देने के बाद ऐसे खुश हो रही थी जैसे जिंदगी की सबसे अनमोल चीज मिल गई हो उसे। एक बार उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर उसे देख पाऊं। दो चाय देना। भैया भाभी? कौन भाभी? सॉरी भैया। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फिर से ये शहर अनजान सा हो गया है। मैं अकेला हो गया हूं, कोई नहीं है मेरे साथ।
कोई भी नहीं। क्या वो प्यार था? जब मैंने तुझे देखा था तो एकदम से थम सा गया था। क्या वो प्यार था? जब तेरी आवाज मेरी कानों तक गई थी तो जितनी देर तू बोलती रही मेरी धड़कन बढ़ी रही थी। क्या वो प्यार था? तुझे देखते ही सारा कुछ मैं भूल सा गया था। अब तक तो खुद के लिए जी रहा था, लेकिन तेरे आते ही मेरा सब कुछ तेरा हो गया था। क्या वो प्यार था? तुम कितनी खूबसूरत हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तुमसे खूबसूरत कोई चीज ही नहीं थी। क्या वो प्यार था? तेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे खुदा ने कहा हो कि पूरी जिंदगी इसका हाथ ऐसे ही थामे रहना। क्या वो प्यार था? तुम तकलीफ में होती थी, एहसास मुझे होता था। तुम्हारी केयर करता था, कुछ बुरी चीजों से बचाता था और तुझे समझ नहीं आती थी। क्या वो प्यार था? तुमसे कोई भी बात करता था तो मेरी धड़कन बढ़ती थी। क्या वो प्यार था? तुझे पूरी जिंदगी हिफाजत से रखना ऐसा खुद से वादा किया था। क्या वो प्यार था? पूरी दुनिया से खुद को समेटकर तेरे पास बिखरा पड़ा रहना चाहता था। क्या वो प्यार था? मेरे हर सांस में तेरा जिक्र होना, दिल से तुम्हें चाहना और खुद के सपने में तुझे देखना, क्या वो प्यार था? जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे लिए बेतहाशा पागल था। वो क्या था? चल जाने दे, कुछ भी प्यार व्यार नहीं था, लेकिन तेरा मेरे दिल में आकर धड़कना वो क्या था? तेरा मेरे लिए तड़पना, मेरा तेरे लिए तड़पना वो क्या था? तेरा वो मेरे कंधों पर सर रख कर सोना और मेरा वो तेरे पास रहकर सबसे ज्यादा महफूज रहना, वो क्या था? क्या था वो? क्या था वो? तेरे लिए दुनिया शायद बहुत बड़ी होगी, पर मेरे लिए तो पूरी दुनिया तुम ही हो। पूरी दुनिया तुम ही हो।